क्या होगा जब एक लड़की को पास्ट में जाने के पूरे 7 मौके मिलते हैं ताकि वो समय यात्रा कर किसी स्पेशल इंसान को मरने से बचा सके। अब ये वीडियो हमारी लेटेस्ट टाइम ट्रेवल मिस्ट्री सीरीज द टाइम पैराडॉक्स का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो अगर अभी तक आपने इस जबरदस्त सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। पहले पार्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब चलिए जबरदस्त ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरी हमारी नई सीरीज को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लिया सोने से पहले अपनी दोस्त रेने से कहती है कि वो उसे फोन में रिकॉर्ड कर ले, जिससे कि वे जान सके कि जब वो पास्ट में जाएगी तो यहाँ प्रेजेंट में उसकी बॉडी के साथ क्या होगा। वहीं अब उसके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं जिनमें कि उसे पता करना था कि थॉमस के साथ 21 जून साल 1991 वाली रात को क्या होने वाला है। और इसके बाद अब लिया के सोते ही वो फिर से पास्ट में 19 जून की सुबह पैट्रिशा की बॉडी में जा उठती है। अब ये वही पैट्रिशा है जो कि थॉमस के बैंड को 21 जून की रात फेस्टिवल में परफॉर्म करने को स्पॉन्सर कर रही है। सो अब लिया के फिर से पास्ट में आने के बाद उसे समझ आ गया कि मरीना और उसके सभी मेंबर्स पैट्रिशा के पास से ही नशा लेने आते हैं। सो लिया सोचने लगी कि फिर तो पैट्रिशा का थॉमस की मौत से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। तभी अब थोड़ी ही देर के बाद वहाँ थॉमस भी आ गया। आज वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके दोस्त उसे अकेले छोड़ रहे हैं। इस फेस्टिवल के बाद स्टीफन और मरीना यहीं रुक जाएंगे। वहीं उसके खुद के घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो अपने सपने पूरे कर सके। सो अब लिया जो कि पैट्रिशा की बॉडी में थी वो थॉमस को समझाने लगती है कि वो हिम्मत ना हारे और आगे सब अच्छा ही होगा, ताकि कहीं थॉमस निराश होकर खुद को ही ना मार ले। और थॉमस उससे वादा करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन अब जब थॉमस गया ही था कि तभी लिया ने नोटिस किया कि पैट्रिशा के पास तो एक गन है जिसे कि वो सबसे छुपाकर अपने बेड के नीचे रखती है। जिसके बाद तो अब लिया डर गई कि क्या 2 दिन के बाद इसी गन से थॉमस की मौत होगी। लिया अब यहाँ से सोकर फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। लेकिन अब उसे पैट्रिशा पर पूरा शक हो चुका था कि कहीं वहीं तो थॉमस को नहीं मारने वाली। सो लिया अब रेने के साथ इस प्रेजेंट टाइम की पैट्रिशा को ढूंढने निकल पड़ती है ताकि उसे सब सच जान सके। वहीं उसे रास्ते में रेने ने ये भी बताया कि कल उसने पूरी ही रात उसे रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो तो नॉर्मली सोती रही। यानी कि उसके सोने के बाद उसकी चेतना ही पास्ट में अलग अलग लोगों में चली जाती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में उसकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं होती। अब इस समय की पैट्रिशा को ढूंढते हुए लिया को पता चला कि पैट्रिशा पर तो अपने ही पति को मारने का केस चल रहा है और वो अब यहाँ इस टाउन को छोड़कर बहुत दूर अकेली ही कैंप लगाकर रहती है। सो लिया अब जल्दी से रहने के साथ वहीं जाने लगी और वे फाइनली इस समय की बूढ़ी हो चुकी पैट्रिशा को ढूंढ निकालते हैं। और लिया ने गुस्से में उससे कन्फ्रंट किया कि उन्हें पता है कि उसके पास साल 1991 में गन हुआ करती थी। यानी कि फिर तो उसी ने 21 जून साल 1991 को उस फेस्टिवल वाली रात थॉमस को मारा था। वहीं अब भी उसके ऊपर उसके पति को मारने का केस चल रहा है। अब बूढ़ी पैट्रिशा ये सुनकर हैरान रह गई कि इस लड़की को कैसे पता कि वो अपने बेड के नीचे एक गन छुपा कर रखा करती थी। फिर उसने रिवील किया कि हाँ ये सच है, मैंने सच में ही अपने पति को मारा है, लेकिन मैंने कभी थॉमस को नहीं मारा। और ये कहकर पैट्रिशा ने दोनों को भगा दिया। हालांकि लिया और रेने अब भी उस पर छुपकर नजर रखने लगती हैं और उन्होंने देखा कि लिया के उसे गन के बारे में बताते ही अब अकेले में पैट्रिशा उसी सेम 1991 वाली गन को एक नदी में फेंक रही है। और इससे तो लिया का शक और बढ़ गया कि अब तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसी सेम गन से थॉमस की मौत हुई होगी। लेकिन लिया के पास अभी कोई सबूत नहीं था। वहीं अब घर जाते हुए लिया ने अपने पिता को देखा जो कि मरीना और पियत्रो के अफेयर के बारे में सुनकर बहुत बुरी हालत में था। उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। सो लिया उन्हें घर ले आई। यहाँ स्टीफन नशे में लगातार बड़बड़ाया जा रहा था कि उसका लाइफ में सिर्फ थॉमस ही एक दोस्त था, बाकी सब ने उसे हमेशा धोखा ही दिया है। वहीं अब लिया पैट्रिशा की मिस्ट्री को जानने के लिए फिर से सो गई और इस बार वो अपने ही पिता यंग स्टीफन की बॉडी में जा उठती है, जहां आज 20 जून साल 1991 का दिन है। यानी कि कल की ही रात थॉमस की मौत होगी। सो लिया को पता करना होगा कि वो थॉमस को कैसे बचाए। तभी अब स्टीफन के घर पर मरीना और थॉमस भी प्रैक्टिस करने आ गए क्योंकि कल फेस्टिवल वाली रात उनकी म्यूजिक की परफॉर्मेंस होगी। हालांकि थॉमस अब तक गुस्सा था
कि वो इस परफॉर्मेंस के बाद अकेला रह जाएगा। सो वो अब थोड़ी ही देर की प्रैक्टिस के बाद गुस्सा होकर बाहर निकल गया। वहीं लिया, जो कि अब स्टीफन की बॉडी में थी, वो नहीं चाहती कि थॉमस निराश हो जाए और कोई गलत कदम उठा ले। सो वो उसे समझाने उसके पीछे चलने लगी। वहीं उसे मरीना के टाइम वाले दिन से पहले से पता था कि थॉमस को पहाड़ों में कैंपिंग करना बहुत पसंद है। सो लिया थॉमस की बॉडी में आज फिर से उसे कैंपिंग कराने ले गई। लेकिन अब जब वे टेंट लगाकर लेटे ही थे कि थॉमस ने कहा कि स्टीफन को उन दोनों के सीक्रेट के बारे में सबको बता देना चाहिए। वो इसे कब तक सबसे छुपाता रहेगा। अब वे और ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकते। अब आज तो स्टीफन के अंदर लिया थी, तो उसे तो पता ही नहीं कि उसके पिता का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो कि सिर्फ उन्हें और थॉमस को ही पता था। तभी उसने बातों बातों में थॉमस से वो सीक्रेट बुलवा ही लिया कि स्टीफन तो कभी मरीना से प्यार ही नहीं करता था, बल्कि वो तो गे है और वो और थॉमस दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। उनके इसी रिश्ते को स्टीफन शर्म के मारे बाहर नहीं बता पा रहा। वहीं उसने थॉमस को भी कह रखा था कि वो उन दोनों के बारे में बाहर किसी को न बताए। वहीं अब लिया तो अपने पिता और थॉमस का ये सीक्रेट जानकर हैरान रह गई। उसे याद भी आया कि कैसे पहले जब स्टीफन मरीना से जेलस हो रहा था कि वो थॉमस के साथ अकेले घूमने गई है, तो वो मरीना के लिए नहीं बल्कि थॉमस के लिए जेलस हो रहा था। पहले लिया को लग रहा था कि थॉमस का उसकी माँ मरीना से कोई रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ तो ठीक इसका उल्टा निकला। उसका तो उसी के पिता स्टीफन से रिलेशन निकला और अब स्टीफन नहीं चाहता कि थॉमस उन दोनों के बारे में बाहर किसी को भी बताए। इसलिए वो उसके साथ पेरिस भी नहीं जा रहा, बल्कि वो यहीं रुककर मरीना से शादी कर रहा है ताकि सब लोग उसे नॉर्मल ही समझे। इसलिए थॉमस पिछले कई दिनों से परेशान था। यहीं उसके परेशान होने की असली वजह थी कि स्टीफन उन दोनों के रिलेशन को डर के मारे पब्लिक नहीं कर रहा। लिया को याद आया कि इसलिए उसके समय में उसके पेरेंट्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए उसकी माँ ने पियत्रो से अफेयर किया, क्योंकि उसका पिता स्टीफन तो एक गे था और उसका मरीना को शादी होने के बहुत बाद में पता चला। अब ये सब जानने के बाद लिया रोते हुए वापस से घर आ जाती है। उसके लिए तो ये पहले से और उलझ चुकी थी। फिर से सोने के बाद लिया फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। आज उसे पता चला कि पुलिस को थॉमस की बॉडी मिलने के बाद उसका फ्यूनरल कर रही है, जिसमें इस समय के थॉमस के सारे ही दोस्त इकट्ठा हो गए। यहाँ आज सैंड्रा भी आई थी, जबकि अब स्टीफन सबके सामने कहता है कि एक थॉमस ही था जो कि उसे अच्छे से समझता था और उसके जाने के बाद से वो कभी खुश नहीं रहा। जिसके बाद अब सभी मिलकर थॉमस के रिमेन्स को दफना ही देते हैं। जबकि लिया ने कल के दिन की सारी ही बातें रेने को बताते हुए कहा कि आज की रात सोने के बाद वो सीधा 21 जून 1991 को उठेगी और ये वही फेस्टिवल वाला दिन है जब थॉमस मारा जाएगा। सो उसके पास थॉमस को बचाने के लिए ये आखिरी दिन है। लेकिन अब रेने ने सब सुनने के बाद उसे अपनी थ्योरी दी कि लिया को पास्ट को बदलना नहीं चाहिए, उसे थॉमस को नहीं बचाना चाहिए। अब उसकी थ्योरी के अनुसार दरअसल चूंकि स्टीफन और थॉमस गे थे और उनका आपस में रिलेशन भी था, तो अब अगर लिया ने पास्ट में जाकर थॉमस को बचा लिया तो फिर तो उसका पिता स्टीफन उसकी माँ मरीना से कभी शादी ही नहीं करेगा और फिर इसे कभी लिया पैदा नहीं होगी। सो लिया को अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पास्ट की घटनाओं को पहले जैसा रखना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद तो लिया भी सोच में पड़ गई, क्योंकि रेने सच बोल रही थी। सो उसने फैसला कर लिया कि आज की रात वो सोएगी ही नहीं, ताकि वो पास्ट में न जा सके और सारी घटनाएं पहले के जैसी रहें। वो रेने अब शाम होने पर ढेर सारी एनर्जी की ड्रिंक्स उठा लाई ताकि लिया सो ही ना सके और पास्ट में न जा सके। लेकिन अब कई घंटों तक भी बार बार कोशिश करने के बावजूद वे सो ही गई और अब लिया फिर से फाइनली 21 जून साल 1991 की सुबह इस बार फिर से थॉमस की बॉडी में ही उठती है। यानी कि इन पूरे 7 दिनों की शुरुआत उसने थॉमस की बॉडी में उठकर की थी और उसके बाद पिछले 6 दिन अलग अलग बॉडीज में उठने के बाद अब वो फिर से इस आखिरी दिन थॉमस की बॉडी में उठी है, जहां आज की रात ही थॉमस की मौत हो जाएगी। सो लिया इसके लिए पहले से तैयार हो गई। अब आज यहाँ सभी लोग फेस्टिवल के लिए परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन स्टीफन तो इस डर में था कि कहीं थॉमस उसकी सच्चाई किसी और को न बता दे। इसलिए उसने अकेले में फिर से थॉमस को धमकाया कि वो उन दोनों के बारे में मरीना या किसी और को गलती से भी ना बताए। तभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ स्पॉन्सर पैट्रिशिया भी आ गई और वो सबको अपनी ओर से नशा ऑफर करती है।
ताकि वे आज की रात परफॉर्मेंस के लिए नर्वस ना हो। यहाँ उनके साथ सैंड्रा और पिएत्रो भी नशा करने आ गए, लेकिन अब धीरे धीरे शाम होते हुए सभी दोस्त नशे में धुत हो चुके थे। तभी पैट्रिशिया ने ध्यान दिया कि उसकी पर्सनल गन जो कि वो अपने पर्स में रखा करती थी, अब वो किसी ने निकाल ली है। तभी बाकियों ने देखा कि उस गन को तो पिएत्रो ने निकाला था और वो नशे में उससे खेलने लगा। लेकिन इसी बीच अब स्टीफन खुद उससे गन छीनकर उसे थॉमस पर पॉइंट करने लगता है, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं थॉमस उन दोनों के सीक्रेट के बारे में किसी और को न बता दे। वहीं अब थॉमस के अंदर मौजूद लिया उसे कुछ भी समझा पाती कि इसके पहले ही चूंकि स्टीफन बहुत नशे में था तो उससे गलती से गोली चल गई और थॉमस तभी पीछे नदी में जा गिरता है। इसे तो स्टीफन और बाकी सब बहुत डर गए, क्योंकि स्टीफन उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ थॉमस को डरा रहा था और अब उसे लगा कि उसके हाथों गलती से थॉमस की जान चली गई है। हालांकि इसके उलट थॉमस अब तक जिंदा था, दरअसल वो गोली उसे लगी ही नहीं। और अब थॉमस के अंदर मौजूद लिया जब नदी के दूसरी ओर बाहर निकल रही थी कि उसे यहाँ कुछ और लड़के पकड़ लेते हैं, जो कि यहाँ नदी पर सबसे छुपकर नशे की स्मगलिंग कर रहे थे। और वे अब थॉमस को देख समझने लगते हैं कि वो उनके बारे में पुलिस को बता देगा। सो वे सारे मिलकर गुस्से में उसे जान से मारने लगे ताकि उनकी स्मगलिंग के बारे में थॉमस पुलिस को न बता सके। हालांकि अब थॉमस के अंदर तो लिया थी और उसने उन सभी लड़कों में से जॉनसन को नोटिस कर लिया। अब जॉनसन वही सैंड्रा का भाई है, जो कि उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसकी मदद कर रहा था और लिया को इसका ऑलरेडी पता था। सो अब थॉमस के अंदर मौजूद लिया जॉनसन को उसका नाम लेकर कहती है कि वो ऐसे किसी को मार नहीं सकता और उसने उसे उसकी बहन सैंड्रा के बारे में याद दिलाया कि कैसे सैंड्रा ने भी अपने बेबी की जान नहीं ली थी, सो जॉनसन भी ऐसा ना करे। वहीं अब ये सुनकर तो जॉनसन भी हैरान रह गया कि उसे उसकी बहन का सीक्रेट कैसे पता और वो गोली नहीं चला पाता, जिससे फाइनली अब पास्ट चेंज होते हुए थॉमस इस बार बच ही गया, क्योंकि उसके अंदर लिया की चेतना थी और वो अब जल्दी से वापस उसी फेस्टिवल में जाता है जहाँ के उसके सारे ही दोस्त घबराए हुए बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टीफन ने नशे में गलती से थॉमस को गोली मार दी है। यहाँ स्टीफन अब सबको कहता है कि वो खुद को पुलिस को सौंपने जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तभी उसे बाकी सब रोकते हुए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ वे सब भी फंस जाएंगे। दरअसल वो गन पैट्रिशिया की थी, जिसके कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वहीं उस वक्त वे सभी नशे में थे, यानी कि अगर थॉमस की मौत का किसी को भी पता चला तो उन सभी को एक साथ उम्र भर जेल में सड़ना पड़ेगा। और सबने फैसला कर लिया कि आज के बाद से ये इंसिडेंट उनके साथ यहीं दब जाएगा और उनमें से कोई भी इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। वहीं अब दूर खड़ी लिया ये सब सुनने के बाद रियलाइज करती है कि इसलिए शुरू से ही उसके पेरेंट्स हमेशा परेशान और गुमसुम रहते थे। वे कभी अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते, क्योंकि उन सबको लगता था कि थॉमस की मौत स्टीफन की गलती से नशे में हुई है और उन्होंने अपनी पूरी ही लाइफ इसी गिल्ट में बिता दी, जिसके बारे में वे चाहकर भी किसी को बता भी नहीं सकते। उन्होंने इतने सालों तक ये राज अपने अंदर ही दफन रखा, इसलिए ही बूढ़ी पैट्रिशिया ने अपनी गन नदी में फेंक दी थी, क्योंकि उन सब के अनुसार तो इसी गन से स्टीफन ने थॉमस को गोली मारी थी। लेकिन उनमें से किसी को पता भी नहीं था कि असल में स्टीफन की वो गोली कभी थॉमस को लगी ही नहीं, बल्कि उसे तो बाद में सैंड्रा के भाई जॉनसन ने मारा था, जो कि उसी रात नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ छुपकर नशे की स्मगलिंग कर रहा था। लेकिन इस बार लिया चूंकि थॉमस की बॉडी में थी तो उसने अपना दिमाग लगाकर जॉनसन को रोक लिया और इस बार पास्ट बदलते हुए थॉमस जिंदा बच गया। वहीं अब लिया अपने दोस्तों की बात सुनने के बाद सीधा उन्हीं के पास जाती है और उन्हें गले से लगाकर बताती है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई। वहीं अब यहाँ भी सभी को थॉमस को ऐसे सही सलामत देख बहुत सुकून मिलता है। वहीं अब तक उनकी परफॉर्मेंस का वक्त भी हो चुका था और जो आज उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद तो सभी अपनी नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। वे आज अपने पूरे दिलो जान से अपनी बैंड की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे फेस्टिवल की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और इसके बाद अब आखिर में तीनों ही दोस्त स्टीफन, मरीना और थॉमस, जिसकी बॉडी में लिया थी, वे अकेले में घूमने निकल गए। वही लिया तो आज अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल थी, क्योंकि अब फ्यूचर बदलने से ये उसका आखिरी समय है। आज के बाद से वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वहीं स्टीफन अब आज इतनी मुश्किल रात के बाद फाइनली मरीना से कन्फेस कर लेता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो और थॉमस गे हैं और उनका आपस में रिलेशन है। उसने आगे भी कहा कि अगर उसने ये बात छुपाकर मरीना से शादी कर ली तो वे फ्यूचर में कभी खुश नहीं रह सकेंगे और जो कुछ भी आज उनके साथ हुआ है
तो अब तो उसने डरना छोड़ दिया है। अब मरीना भी ये सुनकर दुखी तो थी, लेकिन उसे पता था कि स्टीफन ने अभी शादी से पहले सच स्वीकार कर उसकी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली है और वो स्टीफन और थॉमस को माफ कर देती है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना बैंड नहीं तोड़ेंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में एक साथ पेरिस निकल जाएंगे ताकि अपने म्यूजिक करियर को परस्यू कर सकें। स्टीफन ने आगे कहा कि आज वो खुद ही सबके सामने अपना सच बता देगा कि वो स्ट्रेट नहीं है। वहीं अब लिया खुश थी कि बेशक से वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी क्योंकि उसके माता पिता कभी शादी ही नहीं करेंगे, लेकिन वो इसलिए खुश थी कि उसने पास्ट को बदलकर न सिर्फ थॉमस की जान बचा ली बल्कि बाकी सब की भी लाइफ बहुत आसान कर दी। अब सभी खुश रहेंगे जहां थॉमस और स्टीफन एक साथ रहेंगे, जबकि बाकी सब को भी इस बोझ के साथ नहीं जीना पड़ेगा कि स्टीफन ने ही गलती से थॉमस को मार दिया था। लिया अब आखिर में सुबह होने से पहले थॉमस की डायरी में सारी सच्चाई लिख देती है, कैसे उसने फ्यूचर में पहले थॉमस की बॉडी देखी थी और फिर वो पास्ट में आकर सारी घटनाओं को बदलने लगी ताकि उसे सब पता चल जाए। जिसके बाद अब फाइनली सुबह होते हुए रियल थॉमस की चेतना उसकी बॉडी में आ जाती है और लिया हमेशा के लिए इस पूरे यूनिवर्स से हट गई। वो अब कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनने वाली, अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची। यहाँ सुबह उठकर थॉमस ने देखा कि उसके ऊपर एक डायरी रखी हुई थी और इसमें किसी लिया ने सब लिख रखा है जिसे थॉमस को समझ नहीं आता कि ये क्या है। थॉमस यहाँ से घर गया जहाँ से उसका पिता उसे माफी मांगता है कि उनके गरीब होने से वो थॉमस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अब वो प्रॉमिस करते हैं कि थॉमस अपनी पसंद के अनुसार अपना म्यूजिक सीख सकता है। वे उसे फार्म में काम करने को लेकर मजबूर नहीं करेंगे। जिसके बाद थॉमस अब अपने रूम में जाकर अपने भाई सैम से पूछता है कि क्या वो किसी लिया को जानता है, जिस पर सैम ने रिवील किया कि हाँ, आज से ठीक 7 दिन पहले तुम अचानक से उठकर कह रहे थे कि तुम थॉमस नहीं बल्कि लिया हो और वो लड़की किसी फ्यूचर से आई थी। अब थॉमस को तभी याद आ गया कि वो और कल का दिन तो उसे याद भी नहीं है। वहीं इसके अलावा बीच के 5 दिन भी उसके किसी न किसी दोस्त को याद ही नहीं है। यानी कि इस डायरी में लिखी लिया की कहानी बिल्कुल सच है। वो स्टीफन और मरीना की फ्यूचर की बेटी थी जिसने पास्ट में आकर उसकी जान बचा ली, लेकिन अब वो खुद कभी पैदा ही नहीं हो पाएगी। वहीं अब थॉमस को फाइनली सब सच पता लगने के बावजूद वो लिया को थैंक्स तक नहीं बोल सकता। लिया जिसकी वजह से इतने लोगों की लाइफ अच्छी बन गई, उसने पूरी टाइमलाइन ही बदल दी और वो भी अपने खुद की एग्जिस्टेंस को सैक्रिफाइस करते हुए। और इसी सैड मगर होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज और इसकी कहानी की ट्विस्ट आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर आप इसी की जैसी एक और टाइम ट्रेवल मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।